Hello students. In the last session, we understood basics, right? What is the contract, means what is partnership deed and what is partnership act. And we also understood that if partnership deed is not prepared, then how partnership act will be activated, right? Now today we are going to understand how all these items will be recorded in book of account. So today's session is going to be very important. It is actual application in accounts. माना हमने जो चीजें देखी थी वो थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, राइट, ये सारी चीजें थी और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी बातें थी. तो यही सारी चीजें अकाउंटिंग फॉर्म में अगर हम देखें तो वो कैसी होगी. तो इस वक्त आपके सामने मैं दो चीजें रखूंगा. एक रहेगी जर्नल और दूसरी होगी उसकी पोस्टिंग. ठीक है, मैंने दोनों चीजें मैं साथ साथ करता जाऊंगा. पहले मैं यहाँ पे वो सारे ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री लिखूंगा और साइमल्टेनियसली इस तरीके के दो अकाउंट्स में मैं उसकी पोस्टिंग करूंगा. लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि इस वक्त हम कहां पे हैं. कहां पे हैं माने क्या चीजें हो चुकी है. जब आप ये चैप्टर लर्न कर रहे हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं दो अकाउंट हमने प्रिपेयर किए. तो ये दो अकाउंट कौन से स्टेज पर है. सो फॉर एग्जांपल आप सब लोग जानते हैं कि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस. मतलब आप पहले क्या करते हो, सबसे पहले आप जर्नल लिखते हो या फिर सबसीरियल, राइट. उसके बाद आप उसका लेजर पोस्टिंग, राइट, वो करते हैं. ठीक है. अब पोस्टिंग करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बैलेंस फाइंड करते हैं और बैलेंस फाइंड करने के बाद हम करते हैं ट्रायल बैलेंस. ये सारी चीजें हम जानते हैं. ठीक है. और उसके बाद जाकर के बनता है फाइनल अकाउंट्स. सो अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस. सो जर्नल से शुरू होके फाइनल अकाउंट तक पहुंचती है. ये सारी चीजें हमने 11th स्टैंडर्ड में देखी है, विच इज एप्लीकेबल इन एनी फर्म, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो या पार्टनरशिप हो या कंपनी हो या जो कोई भी फॉर्म हो, ये चीजें तो करनी ही होगी. अब फाइनल अकाउंट के अंदर हम लोग क्या बनाते हैं, तो फाइनल अकाउंट के अंदर सबसे पहले बनता है ट्रेडिंग अकाउंट. फिर हम क्या बनाते हैं उसके साथ साथ, फिर हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और तीसरी चीज जो हम बनाते हैं वो है बैलेंस शीट. ठीक है. तो ये तीन चीजें हम जानते हैं. हमने देखा है 11th में कि हम लोग फाइनल अकाउंट के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, फिर उसका जो रिजल्ट आता है वो P&L में ट्रांसफर होता है और उसका जो रिजल्ट आता है वो बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड हो जाता है और लॉस होता है तो सब्ट्रैक्ट होता है. नाउ द क्वेश्चन इज, एक इंसान हो तो यही बात है, लेकिन अगर एक से ज्यादा लोग हो तो क्या होगा. तो ये जो प्रॉफिट है उसके ऊपर कुछ प्रोसेस हमें करनी पड़ेगी. माने इसके अंदर कौन से ट्रांजैक्शंस होते हैं, एक्सटर्नल. व्हाट अबाउट इंटरनल. तो इंटरनल चीजों में क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, बोनस, कमीशन, ये सारी चीज, राइट. तो इन सारी चीजों के लिए हम दो और अकाउंट ओपन करेंगे और वो होंगे प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account and partners capital
अकाउंट्स। माने हम लोग अब तक जानते थे ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट। अब पार्टनरशिप में क्या होगा, ये ट्रेडिंग का रिजल्ट P&L में जाएगा, प्रॉफिट लॉस जो भी है। P&L का रिजल्ट कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में। वो हम यहां आज सीखेंगे। और उसकी सेकेंड इफेक्ट वो जाएगी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, जो हम यहां पे आज सीखेंगे, राइट। और कैपिटल की जो फाइनल बैलेंस होगी वो जाएगी बैलेंस शीट। तो जब आप ये चैप्टर सीख रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि आप फाइनल अकाउंट के स्टेप पर हैं। यू आर एट द स्टेज ऑफ फाइनल अकाउंट, जहां आपने ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर कर लिया है, प्रॉफिट एंड लॉस कर लिया है। अब प्रॉफिट एंड लॉस का रिजल्ट यहां पे आएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ कैपिटल अकाउंट में कुछ ट्रीटमेंट होगी और उसकी बैलेंस यहां पे ट्रांसफर होगी। तो ये सारा का सारा पूरा चैप्टर जो है वो इन दो अकाउंट्स के बीच में घिरा हुआ है, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस का रिजल्ट यहां पे कैसे आएगा। तो दो बातें हैं, एक है आपके सामने ये दोनों स्ट्रक्चर जिसके अंदर एंट्री होगी, और ये एंट्री होगी जर्नल एंट्री के जरिए। तो हम लोग दो चीजें एक साथ करेंगे, जर्नल एंड देन लेजर पोस्टिंग, ठीक है। यहां पे मैं जर्नल लिखूंगा, जर्नल लिखने के बाद तुरंत ही उसे यहां पे मैं पोस्ट करके दिखा दूंगा कि वो कैसे इन एक या दोनों अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप दोनों चीजें होती रहेगी, राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस जो है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो रिजल्ट उसका होता है वो यहां पे आएगा। दैट्स द पॉइंट ऑफ बिगिनिंग, राइट। और वो क्या हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस के दो रिजल्ट हो सकते हैं, या तो होगा नेट प्रॉफिट या तो होगा नेट लॉस। तो उसकी कौन सी जर्नल एंट्री रहेगी ये देखते हैं। सपोज देयर इज नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट जो है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अगर अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं तो वो कैसे होता है। प्रॉफिट एंड लॉस का रिजल्ट प्रॉफिट है तो वो रहेगा क्रेडिट साइड, राइट। उसको हम क्लोज करते हैं, क्रेडिट बैलेंस क्लोज होगा, यहां पे आएगा, राइट। तो फाइंड होगा वो कहां पे, विल फाइंड इट ऑन द डेबिट साइड ऑफ P&L, राइट। तो जर्नल एंट्री कुछ ऐसी रहेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। तो जो भी उसकी अमाउंट है वो ऐसे है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज क्रेडिट। अब ये जो हमारे सामने अकाउंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन है और वो क्रेडिट हो रहा है, तो हमें यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखना है। क्या लिखना है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम लोग जानते हैं कि जर्नल में से लेजर पोस्टिंग कैसी होती है, सो दैट इज अपोजिट पर्टिकुलर, इसका अपोजिट साइड रहेगा P&L। तो यहां पे हमें लिखना है P&L, और ये क्या चीज है, ये है नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो यहां पे इस जर्नल एंट्री के जरिए हमने प्रॉफिट ट्रांसफर किया। कौन से अकाउंट में से किया, प्रॉफिट एंड लॉस में से। प्रॉफिट एंड लॉस, उसका प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया। और अगर लॉस होता है, इफ देयर इज नेट लॉस, देन इट्स गोना बी अ रिवर्स एंट्री, ईदर और, ठीक है। तो ये एंट्री जो है इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी इफ देयर इज लॉस, राइट। तो
इफ नेट लॉस, तो उसकी एंट्री क्या रहेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अप्रोप्रिएशन यहां पे डेबिट हुआ, तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमें डेबिट साइड लिखना होगा, ऑपोजिट पर्टिकुलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट which is known as net loss। ठीक है, तो इस तरीके से इधर और फॉर्म में या तो नेट प्रॉफिट है या तो फिर नेट लॉस है, राइट? ट्रांसफर हो गया। अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की अगर हम बात करें तो उसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी, राइट? तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस पार्टनर के कैपिटल की होती है। अब उसकी कोई जर्नल नहीं होती, वो डायरेक्ट एंटर हो जाती है एंड दैट इज नॉर्मली क्रेडिट। सो वी विल राइट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो भी पार्टनर्स की कैपिटल है इन द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर वो यहां पे आएगी, ठीक है? और ईयर के एंड में हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर का जो ड्राइंग्स अकाउंट है उसे क्लोज करके यहां पे ट्रांसफर करेंगे, तो उसकी भी जर्नल एंट्री हो सकती है, राइट? दैट इज क्लोजिंग ऑफ ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स की डेबिट बैलेंस होती है, अगर आप क्लोज करें तो वो हो जाएगी क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री कुछ यूं बनेगी, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है? तो ड्राइंग्स ऑफ ए एंड बी सब होगा, तो इसे हम पोस्ट करेंगे। अब कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट हुआ, तो जब हम पोस्टिंग करेंगे कैपिटल अकाउंट में हमें डेबिट साइड लिखना है, दैट इज टू ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है? यहां पे हमने क्या किया, पार्टनर ने जो ड्राइंग किया था उसको हमने यहां पे ट्रांसफर कर दिया। अब वो सारी चीजें आएगी जो अगले सेशन में हमने देखी थी, आने पहले वाले सेशन हमने काफी सारी चीजें देखी थी, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एटसेट्रा। तो उन सारी चीजों की जर्नल एंट्री और उनका इमीडिएट पोस्टिंग, ये दोनों हम देखेंगे, ठीक है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, उसकी अगर हम एंट्री करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस। समझिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस, माने फर्म जो है वो पार्टनर को पे करती है। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एमसीक्यू। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है? तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे? जैसे मैंने बताया कि वो एक एक्सपेंस है, तो एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड, और वो पार्टनर को मिलेगा, माने उसकी इनकम होगी, उसकी कैपिटल बढ़ेगी। तो द एंट्री विल बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, राइट? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ। सी इट इज नॉन कैश, यहां पे कोई कैश नहीं होगा, लेकिन ऐसे ही कैपिटल बढ़ जाएगी, राइट? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिटेड, कैपिटल क्रेडिटेड, माने कैपिटल अकाउंट में हमें इसको क्रेडिट साइड लिखना है। तो यहां पर हम लिखेंगे बाय
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। वो जो भी रेट उन्होंने तय किया है 8%, 10%, 12%, 15%, जो भी पार्टनरशिप डीड में है उसका कैलकुलेशन करके यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे। तो ये हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ओपन किया, राइट। अब इसको क्लोज करके हम कहां पे ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो उसकी जर्नल कैसी होगी देख लीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो डेबिट है, इसको हम क्लोज करेंगे तो वो हो जाएगा क्रेडिट, और वो ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, राइट। तो वो हो जाएगा डेबिट। वैसे भी एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, इनकम्स आर क्रेडिटेड, तो हर तरीके से ये चीजें हो रही है। तो जर्नल एंट्री दूसरी उसके बाद की होगी, वो होगी, इसे क्लोज करते हैं, ये क्रेडिट और अप्रोप्रिएशन डेबिट। तो जर्नल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट debited to interest on capital account, right? So appropriation debit, you have to write on debit side of appropriation, that is interest on capital. अब किसका कितना, तो यहां पे आप मेंशन कर सकते हैं कि ए का इतना, बी का इतना, और टोटल इन आउटर कॉलम। दिस नॉर्मल वे ऑफ राइटिंग। तो दो चीजें हुई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ओपन हुआ, क्लोज हुआ। ओपन हुआ, हमने कैपिटल में लिखा इसको क्रेडिट साइड, क्लोज करके एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो है एक्सपेंस ऑफ द फर्म, तो उसका अपोजिट जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है वो बनेगी इनकम ऑफ फर्म। इंटरेस्ट on drawings, इसमें क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज एन इनकम, तो इनकम की बैलेंस होती है क्रेडिट, ठीक है। जैसे एक्सपेंस हमने डेबिट किया तो इनकम होगी क्रेडिट, और वो डायरेक्टली कैपिटल से कट होगी। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, कुछ ऐसी एंट्री बनेगी। कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट, माने कैपिटल में डेबिट जाएगा और एज एन इनकम इट्स गोइंग टू बी क्रेडिटेड। अब जो चीजें फर्म के लिए एक्सपेंस है वो पार्टनर के लिए इनकम रहेगी, एंड वाइस वर्सा। जैसे ये चीज फर्म की इनकम है तो पार्टनर का एक्सपेंस, माने फर्म पार्टनर से वसूल करती है, फर्म इज चार्जिंग फ्रॉम द पार्टनर, सो कैपिटल इज डेबिटेड, तो हमें लिखना है डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, यहां पे दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस पहली जर्नल एंट्री को पोस्ट किया। वी ओपन द इंटरेस्ट ऑन
ड्रॉइंग्स अकाउंट, ये अकाउंट हमने ओपन किया और यहां पे लिखा। अब जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमने ओपन करके क्लोज किया, in the same manner you have to open this as well as close it, right? So interest on capital was an expense, so interest on drawings is an income. Expense were debited to appropriation, so income will be credited to appropriation. Simple. अब ड्राइंग्स की एंट्री जो है वो क्रेडिट है, आप क्लोज करेंगे वो हो जाएगी डेबिट। तो दूसरी जर्नल एंट्री इसकी जो फॉलो करती है वो कौन सी होगी? वो होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account, right? Interest on drawings debit, appropriation credit. तो appropriation account में हमें इसको credit side लिखना होगा। तो कुछ ऐसे by interest on drawings, it's A, B, ठीक है। तो दोनों चीजें हमने खत्म कर दी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट हमने ओपन किया, क्लोज किया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट भी हमने ओपन किया और क्लोज किया। अब इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें हो सकती है उसे हम देखें। उस दिन हमने वो देखा था लास्ट सेशन में कि कोई पार्टनर जो है अगर वो कुछ ज्यादा काम करता है तो वो डिमांड करेगा कि मुझे एक्स्ट्रा इनकम मिलनी चाहिए। माने अगर वो ज्यादा काम करता है तो वो ये कहेगा कि मुझे सैलरी चाहिए। कोई पार्टनर अगर सेल्स को मैनेज करता है तो ये डिमांड करेगा कि मुझे कमीशन चाहिए। तो इन सारी सिचुएशन में फर्म उसे सैलरी, बोनस, कमीशन ये चीजें देती है। सो दैट इज एन एक्सपेंस ऑफ द फर्म एंड द सेम विल बिकम इनकम ऑफ द पार्टनर। तो सैलरी, बोनस, कमीशन ये चीजें एक्सपेंस की तरह डेबिट हो जाएगी and that results into increase in capital. तो इसकी एंट्री अब हम देखते हैं। पार्टनर्स, सैलरी, बोनस, कमीशन, कुछ भी, ठीक है। तो ये सारी चीजें फर्म का एक्सपेंस है, तो एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड। सो जर्नल एंट्री विल बी से हम ये सोचते हैं कि पार्टनर ए को सैलरी मिलती है और पार्टनर बी को कमीशन, ठीक है। सो व्हाट शैल वी राइट? सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट। वैसे ही कमीशन account debited to B's capital account। तो A को सैलरी, B को कमीशन, ठीक है। तो ये दोनों अकाउंट अभी ओपन हो रहे हैं, तो इनकी पोस्टिंग हम करेंगे यहां पे। As partners account are credited, so we have to write on the credit side of capital, यहां पे हम लिखेंगे सैलरी। Who is given salary? A. And B is given commission. तो यहां पे आएगा कमीशन अकाउंट B के कॉलम में, राइट। अब ये दोनों फर्म के एक्सपेंस हैं,
तो इनको क्लोज करेंगे, एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, क्लोज करेंगे तो क्रेडिट होगा, और एक ही जगह है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, इनकम्स आर क्रेडिटेड। तो अभी एक्सपेंस जो है उसको हम क्लोज करेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन डेबिट टू सैलरी एंड कमीशन। दूसरी एंट्री ऐसी रहेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट टू कमीशन अकाउंट। तो दोनों चीजें एक साथ यहां पे ट्रांसफर हो जाएगी। अप्रोप्रिएशन डेबिट, तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड इसकी एंट्री रहेगी, दैट इज टू सैलरी। सैलरी किसको दी हमने? ए को। सो यू हैव टू मेंशन द नेम ऑफ द पार्टनर जिसको आपने सैलरी दी। और कमीशन हमने किसको दिया? दैट इज टू बी। सो अगेन यू हैव टू मेंशन दैट सैलरी टू ए, कमीशन टू बी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सैलरी, बोनस, कमीशन, ये सारी चीजों को कवर अप कर लिया। अब एक और बात भी हो सकती है कई दफा कि पार्टनर्स ये तय कर सकते हैं कि प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम लोग बचाएं, वी कीप दैट एज अ रिजर्व। रिजर्व के फॉर्म में अगर हम कुछ भी रखेंगे, दैट विल बी हेल्पफुल इन फ्यूचर, राइट? रिजर्व माने काइंड ऑफ अ सेविंग्स। तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की बजाय उसका छोटा सा हिस्सा रिजर्व के फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो इतना प्रॉफिट कम हो गया और वो रिजर्व में कन्वर्ट हो गया। तो प्रॉफिट कम होता है तो हमें पीएनएल अप्रोप्रिएशन को डेबिट करना है, और अगर वो बढ़ता है एज एन इनकम तो उसको क्रेडिट करना है। तो वो कम हो रहा है, दिस इज नथिंग बट transfer to general reserve. General reserve. General means not specific. जिसका कोई स्पेसिफिक पर्पस या रीजन नहीं है उसको हम बोलेंगे जनरल, राइट? तो इतना प्रॉफिट कम हो रहा है तो अप्रोप्रिएशन हमें डेबिट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू जनरल रिजर्व अकाउंट, राइट? तो हमने जनरल रिजर्व का प्रोविजन किया थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। माने इतना प्रॉफिट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे, बचा के रखेंगे। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन डेबिट, सो डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अप्रोप्रिएशन हमें यहां लिखना है जनरल रिजर्व। जो भी अमाउंट तय हो, that can be in fixed amount, absolute, or that can be in percentage, वो जो भी पार्टनर तय करे। अब इसका दूसरा इफेक्ट जो है वो सीधा बैलेंस शीट में जाएगा, क्योंकि आपने एक अकाउंट ओपन किया है, you haven't closed it, you opened it. So open account credit balances are shown on the liability side. तो ये दिखेगा liability side of the balance sheet, राइट? इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन भी हो सकता है, लेकिन दैट इज ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट अ प्रॉफिट, तो वो ये जो प्रॉफिट की अमाउंट है उसमें से कट जाएगा। तो उसको हम यहाँ पे जनरलाइज नहीं करते हैं, बट इसको इनर कॉलम में लिख के देखेंगे। बट
that can be understood when the actual question comes. तो इस वक्त हम वो चीज डिस्कस नहीं करेंगे. We will discuss it when that particular question comes. Now comes the last part, that is distribution of profit. ठीक है, क्योंकि सारी चीजें जो यहाँ पे आ सकती थी सारी आ गई. तो अब मान लीजिए प्रॉफिट है तो पार्टनर में डिवाइड होगा, उस डिवीजन को हम बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट. राइट, तीन तरह के प्रॉफिट हमारे पास हैं. अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो इसके प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट. राइट, उसमें से जो चीजें हम पीएनएल में ट्रांसफर करें और पीएनएल का प्रॉफिट हम निकालें तो इसको हम क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट. अब नेट प्रॉफिट हमने यहां पे ट्रांसफर किया और इस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का रिजल्ट आया, तो इसका जो प्रॉफिट है उसको हम बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट. ठीक है, तो ये डिविजिबल प्रॉफिट की एंट्री कैसी होगी? राइट, सो यहां पर हम लिखते हैं डिविजिबल प्रॉफिट. अब प्रॉफिट जो है वो पार्टनर की कैपिटल प्लस करेगा, बढ़ाएगा. तो उस सिचुएशन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड एंड ये रिजल्ट के तौर पर आप डेबिट साइड इसको फाइंड करोगे यहां पे कहीं. ऐसे ही जैसे होता है, क्रेडिट का टोटल बिगर होगा, डेबिट का थोड़ा कम होगा और उन दोनों का डिफरेंस कहलाएगा प्रॉफिट, समवेयर लाइक दिस. तो जर्नल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड to A's capital account to B's capital account. माने प्रॉफिट हमने दोनों में डिवाइड कर दिया. तो यहां पे हम उसको क्रेडिट एंटर करेंगे क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यू कैन सी दैट दे आर क्रेडिटेड. पीएनएल एप्रो डेबिटेड माने डेबिट साइड आप यहां पे कहीं उसको फाइंड करते हो. तो ऐसे ही कुछ टोटल का काम होगा, जो कुछ भी होगा वो, वी आर नॉट राइटिंग एनी अमाउंट बिकॉज़ इट्स नॉट देयर इन सेंटर राइट नाउ. अब क्रेडिट का टोटल बिगर होगा, दोनों साइड आएगा, उसमें डेबिट आइटम हम माइनस करेंगे, जो भी मिलेगा यहाँ पे दैट इज द रिजल्ट. ये होगा आपका डिविजिबल प्रॉफिट जो हम दोनों पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करेंगे. ठीक है, यहां पे आप उसको फाइंड करेंगे और उसको ट्रांसफर करेंगे इस जर्नल एंट्री के जरिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट. तो अभी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा यहां पे. राइट, यहां पे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं डिविजिबल प्रॉफिट. ठीक है, तो दोनों को मिल जाएगा. अब अगर लॉस आता है तो उसको हम बोलेंगे डिविजिबल लॉस और उसकी जो जर्नल एंट्री रहेगी वो इसके रिवर्स होगी. राइट, बिकॉज ईदर देयर इज अ प्रॉफिट और देयर विल बी अ लॉस. दोनों में से एक चीज होगी. सो डिविजिबल लॉस. Now we know that loss means expenses are more. तो इस सिचुएशन में ये एक्सपेंस का टोटल बड़ा होगा, इनकम का कम होगा. तो यहां पर जाकर के आपको कोई डिफरेंस मिलेगा जिसे हम नाम देंगे डिविजिबल लॉस, जो कि दोनों पार्टनर्स में डिवाइड होगा. तो लॉसेस आर डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल. तो पार्टनर्स की कैपिटल को कम करेंगे तो जर्नल एंट्री ये वाली जो इससे रिवर्स हो जाएगी. हम ऐसा लिखेंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड बी's capital account debited to profit and loss
एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो दोनों पार्टनर्स के कैपिटल को हमने डेबिट किया, माने हमें डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट में जाना पड़ेगा। जैसे प्रॉफिट क्रेडिट हुआ तो लॉस होगा डेबिट साइड। तो यहां पे हम सीधा लिख सकते हैं डिविजिबल लॉस। पार्टनर्स के कैपिटल डेबिट हुए, एप्रोप्रिएशन क्रेडिट। ठीक है, तो दोनों में से एक रिजल्ट हो सकता है, ईदर और, या तो प्रॉफिट होगा या तो फिर लॉस होगा। तो अब अगले सेशन में कुछ और बातें सीखेंगे और इसका उपयोग इस चैप्टर में तो होगा ही, लेकिन दूसरा जो आने वाला चैप्टर है फाइनल अकाउंट्स का, उसमें भी ये दोनों स्ट्रक्चर एज एन एडिशनल स्ट्रक्चर आएंगे। बिकॉज वी हैव सीन कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट and this two new accounts which we have just completed and ultimately balance sheet। तो ये पांचों मिला के बनते हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। ये क्या बनता है? पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। तो अगर आप ये दो अकाउंट्स लर्न कर लेते हैं पहले से ही, आप बाकी के तीन तो जानते ही थे, दो इस चैप्टर में लर्न करेंगे, उसको असेंबल कर दिया, बन गया हमारा फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म का चैप्टर। तो इस तरीके से ये चैप्टर और ये दोनों अकाउंट्स विथ द जर्नल एंट्रीज आर रियली इंपॉर्टेंट। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।